प्रश्न है, भारत देश के कितने पूर्णतः राज्य हैं? भारत में पूर्णतः कितने राज्य हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा 28। भारत में कुल 28 राज्य हैं। आपका प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, भारत का जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अगर जनसंख्या में बात करें तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो अगर वहीं क्षेत्रफल में बात करें सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। आपका अगला प्रश्न है, भारत के अंतिम हिंदू राजा कौन थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जो है भारत के अंतिम हिंदू राजा थे। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? सबसे ज्यादा वर्षा किस राज्य में होती है? मेघालय। आपका उत्तर हो जाएगा मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। आपका अगला प्रश्न है, मुगल वंश के संस्थापक किसे कहा जाता है? मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर द्वारा मुगल वंश की स्थापना की गई थी। आपका अगला प्रश्न है, मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? आपका उत्तर हो जाएगा अकबर। अकबर मुगल वंश का प्रसिद्ध राजा था। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र। अशोक चक्र भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? आपका उत्तर हो जाएगा तिरंगा। तिरंगा नाम है। आपका अगला प्रश्न है, देश की दूसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बंगाली। बंगाली भाषा है वह विश्व भारत की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली दूसरी भाषा है। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है? आपका उत्तर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू महिला राष्ट्रपति है। आपका अगला प्रश्न है, राम मंदिर किसने तोड़ा था? आपका उत्तर हो जाएगा बाबर। बाबर द्वारा राम मंदिर तोड़ा गया था। आपका अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के किस कानून को काला कानून कहा जाता है? रोलेट एक्ट कानून। रोलेट एक्ट कानून था उसे काला कानून कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह के साथ किन किन को फांसी दी गई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा राजगुरु और सुखदेव को। राजगुरु और सुखदेव को भगत सिंह के साथ ही फांसी दी गई थी। आपका अगला प्रश्न है, देश के पहले गृह मंत्री कौन थे? देश के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रथम गृह मंत्री थे। आपका अगला प्रश्न है, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी द्वारा लोधी वंश की स्थापना की गई थी। आपका अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। आपका अगला प्रश्न है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा श्रीगुप्त। श्रीगुप्त द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई थी। आपका अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? आपका उत्तर हो जाएगा 1632 में मुगल सम्राट कौन था? शाहजहां। शाहजहां द्वारा ताजमहल का निर्माण करवाया गया था 1632 में। आपका अगला प्रश्न है, केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो पांडवों ने। पांडवों द्वारा केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, श्री राम ने किस युग में जन्म लिया था? तो त्रेता युग। उस युग को क्या कहा जाता है? जिस युग में राम का जन्म हुआ था उसे त्रेता युग कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? आपका उत्तर है, एक शिकारी के द्वारा पैर प्रति मारे जाने के कारण श्री कृष्ण भगवान की मृत्यु हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, भगवान विष्णु के कितने पूर्णतः अवतार माने जाते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा 10। भगवान विष्णु के 10 अवतार माने जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म के गुरु कौन थे? सर्वोच्च गुरु कौन है हिंदू धर्म के? तो आपका उत्तर हो जाएगा शंकराचार्य। शंकराचार्य जी को हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु माने जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पिंक सिटी किसे कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा जयपुर। जयपुर को भारत की पिंक सिटी कहा जाता है। अगर देखें तो झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो उदयपुर। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है, जो कहाँ राजस्थान में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, सृष्टि का रचयिता किसे कहा जाता है? जो ये पूरा संसार है उसका रचयिता किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा भगवान ब्रह्मा। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना की गई थी। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है?
वह प्रश्न क्या है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, फलों का राजा किसे कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा आम को फलों का राजा कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत की रचना किसके द्वारा की गई थी? जो वंदे मातरम गीत था उसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा वंदे मातरम गीत की रचना की गई थी। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? आपका उत्तर हो जाएगा 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है भारतीय संविधान के अंदर। आपका अगला प्रश्न है, हाई कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? हाई कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा फातिमा बीबी हाई कोर्ट की प्रथम महिला जज बनी थी। आपका अगला प्रश्न है, एमटीएस की फुल फॉर्म क्या है? मोबाइल टेलीफोन सर्विस। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? मोबाइल टेलीफोन सर्विस। आपका अगला प्रश्न है, आईआईटी की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आपका अगला प्रश्न है, आईआईटी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा भारतीय औद्योगिक संस्थान। आपका अगला प्रश्न है, एनआईटी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आपका अगला प्रश्न क्या है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सबसे पवित्र नदी कौन सी है भारत की? तो आपका उत्तर हो जाएगा माँ गंगा। माँ गंगा मैया को भारत की पवित्र नदी कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? आपका उत्तर हो जाएगा गंगोत्री से गंगा मैया का उद्गम होता है। आपका अगला प्रश्न है, बॉलीवुड के शहंशाह किसे कहा जाता है? यानी कि बॉलीवुड है उसके शहंशाह किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड का शहंशाह कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, बाल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? जो बाल दिवस है वह किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, देश में आपातकाल किसने लगाया था? आपका उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी द्वारा देश में आपातकाल लगाया गया था। आपका अगला प्रश्न है, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी, प्रधानमंत्री बनी थी। आपका अगला प्रश्न है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो आपका हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह है। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के अंतिम गुरु थे। आपका अगला प्रश्न है, सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? अंतिम तो गुरु गोविंद सिंह है और प्रथम की बात करें तो गुरु नानक देव जी। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय डाक टिकट कब छापा गया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को प्रथम भारतीय डाक टिकट छापा गया था। आपका अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह किसके क्षेत्र में दिया जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में की गई थी। आपका अगला प्रश्न है, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश के